समझ लेते हैं कि 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई, मुक्ति संग्राम में मदद की, जहां लोकतंत्र था, आज वो बांग्लादेश यूनुस शासन में किस राह पर चल पड़ा है। कई तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। 1971 का बांग्लादेश क्या था, किस तरीके से भारत की तरफ से उस दौरान मदद की गई थी। जहां एक तरफ 1971 का बांग्लादेश और एक तरफ आज का बांग्लादेश, जिस भारत वर्ष ने आजादी दिलाई बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके, आज उसी भारत के खिलाफ एक तरह के सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। 1971 के बांग्लादेश में लोकतंत्र की नींव रखी गई, सेकुलर संविधान बनाया गया और आज के बांग्लादेश में वैचारिक भटकाव हर तरफ नजर आ रहा है। एंटी इंडिया मूवमेंट को हवा दी जा रही है और धार्मिक राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है, जिसमें कट्टर संगठनों को स्पेस दिया जा रहा है। और यह अंतर साफ दिख रहा है, चाहे शरणार्थियों को शरण देने की बात हो, बांग्लादेश को सबसे पहले भारत की तरफ से मान्यता देने की बात हो, लेकिन लगता है कि बांग्लादेश ये सब भूल चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता नजर आ रहा है? पहली वजह क्या है? 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल रीजन। दूसरा कारण, कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस का पूरा समर्थन है और तभी तो कोई बयान नहीं आ रहा है। तीसरी वजह, कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया, जिस पर बैन लगा हुआ था हसीना की सरकार के दौरान। और चौथा बड़ा कारण यह कि हसीना सरकार गिरी तो आईएसआई का दखल बढ़ गया है, तभी तो लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं, निगरानी बढ़ गई है। पांचवी वजह, चीन और बाहरी ताकतों का बढ़ता दखल भी है और इसी वजह से यह साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों में सिर्फ कट्टरपंथी नहीं, बल्कि कट्टरपंथ की राह पर चल रहे बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया यानी खुद मोहम्मद यूनुस भी शामिल है। चीन से प्यार और भारत को गीदड़ भपकी देने वाला बयान उन्हीं का आपको सुनवाते हैं। तो इस तरीके के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, भड़काने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन कैसे बांग्लादेश भारत के दो दुश्मनों को अपना दोस्त मानने की बड़ी भूल कर रहा है। ये सिर्फ बांग्लादेश की नीति में बदलाव नहीं है, ये कर्ज, दोयम कूटनीति और कट्टरता के खतरनाक मेल की कहानी भी है। एक तरफ चीन का जाल, कर्ज के बदले दखल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पकड़, तो इसके अलावा भी कई ऐसी नीतियां हैं जो अपनाई जा रही है। लेकिन क्या गलती कर रहा है बांग्लादेश, ये सवाल भी है। जी हां, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स के जरिए रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करता ड्रैगन भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बढ़ती करीबी वैचारिक समानता, कट्टर नेटवर्क की कनेक्टिविटी और भारत विरोधी नैरेटिव पर पूरा तालमेल दिखता है। और इन दोनों के बीच खड़ा है बांग्लादेश, जहां दिशा बदल रही है, संतुलन डगमगा रहा है और सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का है। तो बड़ा खतरा क्या है? क्षेत्रीय अस्थिरता, सीमा सुरक्षा पर बढ़ता दबाव और अंदरूनी तनाव का विस्फोट। यही है बांग्लादेश की नई दिशा का असली खतरा। और बांग्लादेश में भारतीय मीडिया के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश में भारतीय मीडिया को बैन करने की मांग शुरू हो गई है। हाथ में भारत विरोधी पोस्टर लेकर कट्टरपंथी कैसे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, ये जरा आप देखिए। और ढाका यूनिवर्सिटी में भी भारत विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला। कट्टरपंथी छात्रों ने यहां भारत विरोधी मार्च निकाला, नारेबाजी हुई। भारत के खिलाफ कट्टरपंथी छात्रों ने विरोध किया, विरोध जताया। ये देखिए, नारेबाजी भी की गई है। ढाका यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत के खिलाफ यहां पर भी विरोध प्रदर्शन। और हमारे साथ संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, इन तस्वीरों को जो इस वक्त ढाका से सामने आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर हैरत हो रही है क्या, या फिर जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा था, आईएसआई का लिंक सामने आ रहा था, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें की गई थी, उसके बारे में तो हम बता ही रहे थे, तो इन तस्वीरों को देखकर अचरज नहीं हो रहा है क्या आपको? समीर, मैं प्रगति की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो ढाका यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का प्रदर्शन नारे हो रहे हैं, जी ये तस्वीरें में दिखा रहे हैं, हसनैत और यूनुस की बात को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। कि जब 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, उसके बाद पहला नारा था
अमार बाबर, तुम्हार बाबर, सबर होर बाबर बाबर। ये बाबर कौन था? ये 2001 से 2006 के बीच में वहाँ पे होम मिनिस्टर था और वो बहुत बड़े आर्म्स कंसाइनमेंट में जो चिटागोंग यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री है उसमें आर्म्स कंसाइनमेंट में पकड़ा गया था और सारे आर्म्स वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हम भी सब बाबर होंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करेंगे। ये बेसिकली 1971 की याद को ताज़ा करते हैं। 1971 में जो कोलैबोरेटर थे, उस कोलैबोरेटर में अल शाम, रजाकार, अल बदर, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब कोलैबोरेट किया पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया चाइना ने, और वही एक एक्सेस क्रिएट हो रहा है। अमेरिका वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए तब भी कोलैबोरेट किया, अभी भी कोलैबोरेट करने का कोशिश किया। यही काम 2001 से 6 के बीच में करने का कोशिश किया था। लेकिन मैं फिर से समीर कहूंगा कि वहां पर जो बंगाली राष्ट्रवाद है, जो बंगाली आम जन है, वो आज भी इन कट्टरपंथियों के खिलाफ देखना हथियार लेके और रोड पे उतरेंगे और इनको डिफीट करेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि 1947 में चला गया था लेकिन बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, कम नहीं है। बांग्लादेश में जो आम आवाम है वो भारत का समर्थन करती है, लेकिन कट्टरपंथी जिस तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे माहौल में उनको भी किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं।